हाँ जी दोस्तों, कैसे हो सब? होपली आप सब बढ़िया कर रहे होगे। तो मैं ना एक टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ आपको, जो कि है फेयर वैल्यू गैप्स। फेयर वैल्यू गैप्स क्या होते हैं? एक इम्बैलेंस होता है बायर्स और सेलर्स के बीच में मार्केट के अंदर, जो कि एक कंसेक्यूटिव 3 कैंडल्स के अंदर एक गैप बना देती है। और जहां प्राइस रिटर्न करता है उस बैलेंस को, अनबैलेंस को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि जिंदगी हो या कुछ भी हो, ट्रेडिंग हो, अगर कोई पेंडिंग बाय ऑर्डर लगा है तो वो होगा। मतलब समझ रहे हो? मार्केट पे कौन खरीदता है? रिटेलर्स। पेन मतलब बाय ऑर्डर्स पे कौन खरीदता है? एसएमसी। अपनी सबसे बड़ी गलती यही होती है, हम मार्केट प्राइस पे खरीदते हैं। एक चीज बताओ, तुम भाई, तुम्हारा फोन खराब हो गया, अगर तुम्हें फोन खरीदना है तो तुम सीधा मार्केट जाओगे और फोन उठा के खरीद लोगे जो भी मार्केट प्राइस होगा? भाई तुम वेट करते हो ना, कोई सेल आ जाए, कोई कूपन लग जाए, या कोई सबसे बड़ा इंडिया के अंदर सबसे बड़ा एक एग्जांपल है बिग बिलियन डे सेल्स। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम लिया, दिवाली पे लो, दिवाली से पहले लो बिग बिलियन में। क्यों भाई, ऐसा क्यों? अगर तुम जो डेली नेसेसिटी जैसे फ़ोन हो गया या कुछ भी खरीद रहे हो, तो अप्लायंस वगैरह कुछ भी, लैपटॉप हो गया, मैकबुक हो गया, कुछ भी आप खरीदते हो, वो बिग बिलियन सेल पे खरीदते हो ना, तो आप ट्रेडिंग कर रहे हो भाई। ट्रेडिंग इज़ अ बिजनेस। तो आपने तो इसको मजाक बना रखा है, मार्केट प्राइस पे खेल खेल के जी किया, मार्केट पे ठोक दिया, 1 लॉट, 2 लॉट, 3 लॉट। तो भाई आप सक्सेसफुल कैसे होगे फिर ट्रेडिंग में? आपने सीरियस लिए ही नहीं है ट्रेडिंग को। आप कहते हो मुझे पैसा कमाना है, मुझे ये करना है, मुझे गाड़ी लेनी है, मुझे अपने माँ बाप को रिटायर करना है। ऐसे करोगे क्या? ऐसे जो है ना, सब चला जाएगा इसके मार्केट ऑर्डर के चक्कर में। तो पहली बात, पहला अपनी ज़िंदगी का रूल बना लो, नो ट्रेडिंग अंटिल बाय और बाय ऑर्डर, विदाउट बाय ऑर्डर्स। समझ रहे हो? या तो ट्रेडिंग करो ही मत। करनी है, पैसा बनाना है, तो भाई जो लिमिट्स ऑर्डर होते हैं उनको आपको यूज़ करना पड़ेगा। वो बनाए ही इसीलिए हैं। समझ रहे हो? ठीक है, चलो अपन फेयर वैल्यू गैप्स की तरफ आते हैं, थोड़ा डाइवर्ट नहीं होते, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। तो फेयर वैल्यू गैप को क्या होता है? एक इम्बैलेंस होता है बायर्स और सेलर्स के बीच में। बायर क्या होता है? मार्केट को ऊपर लेके जाता है। सेलर क्या होता है? मार्केट को नीचे लेके आता है। और जो इनके बीच में इम्बैलेंस बनता है 3 कैंडल के अंदर, हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? अभी देखो, ये एक चार्ट है गोल्ड का, 4 घंटे। हमेशा डिमांड सप्लाई, फेयर वैल्यू गैप, इनवर्स फेयर वैल्यू गैप, मतलब कोई भी चीज़ यूज़ करते हो ना हायर टाइम फ्रेम पे, इट्स मोर रिलायबल देन लोअर टाइम फ्रेम। समझ रहे हो? तो ठीक है, फेयर वैल्यू गैप क्या होता है? चलती मार्केट के अंदर, जैसे ये देखो, ये एक अपना, क्या दो, अरे क्या आ गया ये टेक्स्ट वाला, ये लाइन, ये यहाँ पे एक मार्केट उठ रहा था, ठीक है, यहाँ पे इसने एक इस सपोर्ट लिया, ठीक है, फिर यहाँ ये कंसोलिडेट कर रहा है इतना मार्केट, ठीक है, कंसोलिडेट किया, ठीक है, तो क्या हुआ, यहाँ मार्केट ने ब्रेक दिया, ठीक है, फिर ये एक डोजी टाइप ऑफ कैंडल बना, फिर हमारा एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना, फिर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल फिर बना, ठीक है। अब देखो, पहली कैंडल ये डोजी, दूसरी, अगर इसको ना भी मानो, डोजी मतलब इनडिसीजन बताता है, मतलब कोई ना बायर्स की तरफ मार्केट जा रहा है ना सेलर्स की तरफ। पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, पहली कैंडल की विक और तीसरी कैंडल की विक के बीच में जो डिस्टेंस होता है ना, ये फेयर वैल्यू गैप होता है भाई। बताता हूँ आपको यार, ये सिस्टम को पता नहीं क्या हो गया, हाँ चल रहा है, पता नहीं सिलेक्ट ही नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों। समझ रहे हो? अब देख सकते हो पूरा एक्यूरेट अपने फेयर वैल्यू गैप बनाया, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये एक इम्बैलेंस है जो मार्केट में क्रिएट हुआ है, किसकी वजह से? बायर्स ऊपर लेके जाना चाहते हैं, सेलर्स, ये देखो एक विक भी बनी है, देखो नीचे लेके आना चाहते थे, पर वो क्या हुआ, बायर्स ऊपर ले गए, एक इम्बैलेंस क्रिएट हो गया सेलर्स की वजह से, ठीक है। तो अब देखो, आप अपने यहाँ बाय ऑर्डर लगा के छोड़ सकते हो, ठीक है, बाई लगाया, अगर यहाँ पे आपका ये 4 घंटे कैंडल है, यहाँ पे अगर आपका पंच प्लेस होता है, 3003 डॉलर पे ये पंच होता है, ठीक है, आपका कितना, पिछले कोई जैसे देखो, यहाँ कोई उस हिसाब से लगा दो ना, इसके जस्ट नीचे करके, या अगर छोटे लॉट्स के साथ खेल रहे हो, बड़े बढ़िया अकाउंट आपका है, जैसे $1000 या $500 का है, तो 0.03 0.05 लॉट के साथ आप यहाँ प्लेस कर सकते हो विदाउट एसएल। इतना मार्केट रिवर्सल नहीं दिखा, क्योंकि एक डाउन ट्रेंड में है, एक ये इस चीज़ का फेयर वैल्यू गैप भी है। अगर आपको आता है बनाना, तो यहाँ से ये आपका ट्रेड पंच हो जाता,
फिर यहाँ से देखो 3003 पे होता, कहाँ पे आप, चलो आप यहाँ भी एग्जिट करते, कितने हुए $21, मतलब 210 पिप किसके 8 घंटे में। कुछ नहीं करना भाई, जब बड़े टाइम फ्रेम्स पे खेलोगे ना आपको कुछ नहीं करना, आपको ट्रेडिंग लगेगा ही नहीं कोई काम कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अभी ये देखो, अभी मैं बता रहा था, फिर इसको रीटेस्ट किया, फिर यहाँ फिर आया, फिर इसके ऊपर गया, ठीक है। अभी देखो एक अपना ये फिर सॉरी, तो ये देखो यहाँ से पहले मार्केट तो ये देखो ये मार्केट यहाँ से आया, इसको सपोर्ट किया, सपोर्ट की तरह एक्ट किया, फिर यहाँ से आया, इसने फॉल्स ब्रेकआउट की तरह फिर ऊपर किया, फिर यहाँ देखो एक डब्ल्यू पैटर्न बना है। डब्ल्यू पैटर्न क्या बताता है, एक कंफर्मेशन बताता है भाई, मतलब यहाँ से रिवर्स हो गई मार्केट, मतलब एक डाउन ट्रेंड में था 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, ऐसे करके फिर ये इसकी जैसे ही नेक को ब्रेक किया, हमारा यहाँ इस फेयर वैल्यू गैप के ऊपर यहाँ एंट्री बनती थी, इसके जस्ट फेयर वैल्यू गैप के नीचे हमारा एसएल, और मार्केट देखो कैसे मूव किया है, कितना मूव किया है ये देखो, अपन देख लेते हैं मेजर, अगर यहाँ भी यार ये हो क्यों नहीं रहा, 1 मिनट यार कुछ दिक्कत आ रही, रुको, हाँ यार क्या हो रहा है, अभी देखो यहाँ आप एंट्री करते ऑलमोस्ट 400 कितने $404 भाई, $404 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, एक बढ़िया टाइम फ्रेम पे आप ट्रेडिंग कर रहे हो, $404 भाई कितने बनते हैं पिप, कितने बन गए 404, 4000, 40,000, 40,000 पिप, सही बोल रहा हूँ, नहीं 40,000 नहीं, 4,000 पिप, 4,000 पिप बन जाते हैं अपने, सॉरी माय बैड, 4,000 पिप भाई, 4,000 पिप बहुत होते हैं। और आप यहाँ क्यों एग्जिट करोगे भाई, आपको एक थोड़ी कंसोलिडेशन है भाई, ऊपर जा रही है, थोड़ा कंसोलिडेट हुआ, फिर ऊपर गया, थोड़ा कंसोलिडेट हुआ, फिर ऊपर हुआ, फिर यहाँ यहाँ आप इसके इसके जैसे ये आप एक अप ट्रेंड था, ठीक है, फिर एक अप ट्रेंड था, यहाँ इसके नीचे आपको एग्जिट कर देना था, क्योंकि इसका लोअर लो को ब्रेक कर दिया इसने, मतलब हायर लो को ब्रेक कर दिया, तो यहाँ यहाँ आपकी एग्जिट बनती है। फिर भी स्टिल आप $400 में से कुछ तो, मतलब वो कहते हैं ना बहती गंगा में हाथ धो लो, बस कभी कभी नहा लेना चाहिए, गंगा में चलते मत रहो। तो इसलिए ये देखो 400 में से $200 भी कैप्चर करते ना, इतने कितना दिन का टाइम फ्रेम था ये हमारा, 13 दिन, 13 दिन में यार $200 बहुत है, 2,000 पिप अगर स्विंग ट्रेडिंग करते हो। मैं तो फेयर वैल्यू गैप पढ़ा रहा हूँ आपको, तो हाँ अभी देखते हैं, ये देखो ये फेयर वैल्यू गैप अपने कितने काम आ रहा है, कितना ज़रूरी है, यहाँ से एक डब्ल्यू पैटर्न बना, यहाँ अपनी एंट्री बनती है, और अपने को कितना ब्यूटीफुल सा मिला चार्ट। फिर अपना वो थोड़ा वो कहते हैं ना, ये देखो अब यहाँ फिब से भी अपन कंफर्म कर सकते थे, एक ही अपना लोअर जोन था, ये अपनी रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये देखो फिब भी लगा के देख लेते हैं अपन, फिब पे भी ये 50 to 60 वाले परसेंट पे होगा, ठीक है। ये देखो 60% से इसने 1 2 3 बार रिजेक्शन लिया, फिर नीचे आया, नीचे फिर नीचे, ये देखो एक एक सिमिलर टाइप ऑफ डोजी कैंडल है, फिर उसके बाद एक देखो एक कैंडल बनी है जो पूरी 1 2 3 4 कैंडल को पूरा उसने कवर कर लिया, मतलब कितने बायर्स कितने स्ट्रॉन्ग है, मतलब ये यहाँ पे सपोर्ट देख रहे हो कितनी स्ट्रॉन्ग है, रिजेक्शन देखो, पहले डोजी बनी, डोजी का मतलब क्या होता है, डोजी डिफाइंस योर इनडिसीजन इन द मार्केट, नाइदर मार्केट इज गोइंग टू अप और डाउन, इट्स क्वाइट इनडिसिजिव। डोजी का मतलब है कुछ नहीं पता, कहीं भी जा सकते हैं, जिधर ब्रेकआउट होता है, जिस मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस को उधर ट्रेड लो विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। तो अभी यहाँ से ये ऊपर जा रही, ऊपर गई कैंडल, इसने 4 कैंडल को भी कर लिया, और ये एक अपना डब्ल्यू पैटर्न भी बन गया, ठीक है। फिर अपना 6 पे आ गया, समझ रहे हो, मार्केट मतलब नीचे जाना ही नहीं चाहता, मार्केट खुद बता रहा है, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, ठीक है, यहाँ अपना ट्रेड बनता था, पहला अपना टारगेट ये, फिर यहाँ एक इनवर्स हैमर बना, अपने को कट करना पड़ता, अपन यहाँ बुक कर सकते थे आधा, फिर उसके बाद फिर गया, फिर देखो मतलब रिस्पेक्ट देखो कितना कर रहा है, ये देखो फिब फिब लेवल खुद बता रहे हैं, निकाल के दे रहे हैं मेरे को, देखो पहला ये लेवल था, दूसरा यहाँ मैं प्रॉफिट बुक कर सकता था, यहाँ ब्रेक, तीसरा यहाँ, देखो हर लेवल पे जहाँ से रिजेक्शन आ रहा है वहाँ पे फिब लेवल है, ये देखो यहाँ पे आया,
थोड़ा बहुत फिब, देखो फिब बनाना भी इसके ये भी है ना, विद टाइम विद एक्सपीरियंस ये आप बनाना सही से सीखोगे। अभी मैं ऐसे नहीं कहता मुझे सब चीज़ें आती है भाई, वो कि फिर मैं मतलब फिर सब चीज़ें आती ही होती है तो भाई क्यों ही पढ़ना। मैं भाई अभी भी बहुत पढ़ता हूँ बुक्स, ट्रेडिंग के बारे में पढ़ता रहता हूँ, देखता रहता हूँ बैक टेस्ट। जब सब आता है फिर क्यों करना, नहीं आता भाई सब कुछ। हम इतने होशियार नहीं है, हम नालायक ही ठीक है ज़िंदगी में। जो बंदा पढ़ता रहता है ना भाई, वो चाहे ठीक है वो सक्सेस अचीव कर ले, पर उसको वो एक मज़ा आता रहता है उसी चीज़ में, लगा रहता है एक काम। जब तुम सब कुछ सीख जाओ, पैसे कमाने लग जाओ, फिर क्या करोगे? ज़िंदगी बोरिंग है भाई, कुछ करने को भी तो होना चाहिए। अपने पैशन को तो फॉलो कर रहे हैं हम। ठीक है, तो वो बता रहा था मैं। ठीक है, अपना ये एक फेयर वैल्यू गैप था, यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न बना, और ये कहीं भी ये तो एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप था। ठीक है, अगर ये इनवर्स फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, मान लो ये बना, एक दो तीन कैंडल के बीच में ये गैप बन गया, अगर ये ब्रेकआउट हो जाता फिर ऐसे करके ऐसे रीटेस्ट करके ये जाता, फिर इन्वर्जन, ये इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप, यहाँ कहीं ब्रेक नहीं हुआ, या अब ये यहाँ ये माना जा सकता था इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप, पर वो नीचे ये जो सेकंड कैंडल है ना, ये देखो ये फॉल्स ब्रेकआउट की तरह आई। एक वॉल्यूम निकाल लो यार तुम, वॉल्यूम से काफ़ी अच्छा आइडिया मिल जाता है। ये देखो यहाँ से सेलिंग हुई, ये बाइंग हुई, सेलिंग में वॉल्यूम देखो, समझ रहे हो? वॉल्यूम समझ रहे हो क्या? देखो प्राइस नीचे आ रहा है, प्राइस नीचे गिर रहा है, वॉल्यूम बढ़ा क्या? वॉल्यूम नहीं बढ़ा, मतलब बाई के अंदर जा रहे हैं। जो सेलर्स थे वो अपने बाई का एसएल लगा के आउट हो रहे हैं, बाई के जो टारगेट थे उनके, समझ रहे हो? तो क्या था, कहाँ थे हम? अच्छा ये हो गया। अगर अगर देखो, हाँ ये चीज़ देखो, अगर आपको बेरिश फेयर वैल्यू गैप दिखा देता हूँ, ये समझे क्या कहना चाहता हूँ? देखो एक अप ट्रेंडिंग मार्केट, ये कंसेक्यूटिव 3 कैंडल्स, ये लिक्विडिटी जोन है हमारा, लिक्विडिटी जोन। ठीक है, आगे एक्सटेंड करेंगे तो इसको, ये देखो इसको इसने ब्रीच कर दिया, लिक्विडिटी जोन को तोड़ दिया, तो मतलब ऊपर जाएगा। अच्छा तो अभी अपन फेयर वैल्यू गैप पे थे, ये देखो ये पहली कैंडल है अपनी, ये दूसरी कैंडल पहली कैंडल की विक, डाउन विक, और इसकी अपर विक थर्ड कैंडल की। तो ये देखो भाई ये फेयर वैल्यू गैप है, ये देखो अच्छे अच्छे रिजेक्शन देख सकते हो। यहाँ से ये मार्केट आई नीचे, ठीक है, फिर यहाँ से ये देखो एक विक बनी है, और कितना गया है प्राइस नीचे, 3130 पे था। अगर आप यहाँ भी सेल ऑर्डर लिमिट ऑर्डर लगाते ना, 3930 पे, 3130 पे था, कितना गया है? 220 पे भाई, 4 घंटे के अंदर 220 कैंडल क्लोज का वेट करना था। रही बात, ठीक है, अगर आप यहाँ एसएल लगा के अगर आप टारगेट को मूव करते तो टारगेट तो बहुत था भाई, देख सकते हो यहाँ बनता है अपना टारगेट, यहाँ तक अचीव, क्योंकि ये अपने पास है ना, ये पहले सपोर्ट जहाँ से सपोर्ट ले रहा था, ये फेयर वैल्यू गैप है पुराने वाला अपना। ठीक है, तो कितना रिस्क बढ़ गया है? 148 यार, पीएनएल। अच्छा अपना $148, और कोई यार क्या हो रहा है हाँ ये फेयर वैल्यू गैप के जस्ट ऊपर एसएल, और टारगेट हमारे क्या होता? टारगेट $148 यार, कम नहीं है 148 $148 भाई। 1:11 का रिस्क रिवॉर्ड यार, ऐसे ट्रेड कैप्चर कर पा रहे हो तो यार बहुत तुम सक्सेसफुल हो। 10 लॉट के साथ तुम यार, अगर ये देखो 100K का अकाउंट है, 100 अकाउंट है, तो तुम यार एक दो लॉट के साथ भी खेलोगे तो भाई तुम्हारी मंथली सैलरी एक ट्रेड में निकल जाएगी। तो समझ रहे हो पावर ऑफ बिग टाइम फ्रेम एनालिसिस, और जो स्विंग ट्रेडिंग का क्या पावर है? यही पावर है भाई, गधे की तरह सारा दिन बैठे नहीं रहना पड़ता। मैं भी अभी भी यार स्कैल्पर हूँ, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ अपना थोड़ा टाइम बढ़ा के, जैसे बढ़िया बढ़िया सेटअप कैप्चर करूँ यार, ज़्यादा मतलब बढ़िया, मतलब इन द सेंस जैसे दिन के मैं अब 6-7 ट्रेड लेता हूँ, बस एक ट्रेड इनफ है यार अगर अच्छा मिल जाए। वो चीज़ है ना, ग्रीड को निकालने के लिए यार उतरना पड़ता है मैदान में, तुम्हें ग्रीड मतलब पैसा लूज़ भी करना पड़ेगा ग्रीड को,
मतलब समझ रहे हो, जब तुम इमोशनलेस हो जाओगे तो तुम बहुत भाई। तो हाँ, ये देखो अपना, फिर ये आ गया यहाँ पे, ऐसे करके गया, ये अपना 30 पे था, ये आ गया, फिर यहाँ से फिर रिजेक्शन लिया इसने, देखो 31 30 पे, और भाई यहाँ तक आया 50 500 पे यार, $50। तो और क्या चाहिए ज़िंदगी में, इसको बढ़ा लो, एक ये भी अच्छा, यहाँ फिर एक रेजिस्टेंस की तरह फिर सपोर्ट, फिर समझ रहे हो। तो ये है, ये फेयर वैल्यू गैप है। बाकी इसकी मैं PDF डाल दूंगा, ठीक है, पढ़ लेना टेलीग्राम में, टेलीग्राम आज स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। होपफुली अभी पहला ये फेयर वैल्यू गैप का ही मैं रिकॉर्डिंग डालूंगा, और रही अपना इंस्टा को भी फॉलो कर लो, और फेसबुक का अभी नहीं बन रहा मेरा, इंस्टाग्राम और अपना टेलीग्राम, और तीसरा ये अपना यूट्यूब। और हाँ, मैं सोच रहा हूँ एक वर्कशॉप आपके लिए अरेंज करूँ, वर्कशॉप में रखेंगे यार, फ्री रखेंगे सब कुछ, कोई कुछ नहीं चाहिए भाई मुझे आप लोगों से, बस यार तुम वो कहते हैं ना सक्सेसफुल दुआ दे देना, ज़िंदगी में खुश रहें, बाकी कुछ नहीं चाहिए भाई आप लोगों से। बाकी यार लगे रहो, वो कहते हैं ना डे 1 और 1 डे, बस इतना ही फ़र्क है, आज डे 1 होना चाहिए तुम्हारा अगर 1 डे पे बैठे हो तो। ठीक है, थैंक यू।